सर लगता है आपको हमें देखकर खुशी नहीं हुई। बिल्ले पूरी बात करो। हमें जिंदा देखकर खुशी नहीं हुई। आप लोग ये किस तरह की बातें कर रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। समझ तो आप सब रहे, बस जाहिर नहीं होने दे रहे। मैं समझाता हूं। हम दोनों पर कातिलाना हमला हुआ है। हमें किसी ने मारने की कोशिश की है। बहुत अफसोस हुआ मुझे सुन के, मगर ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं आप? अगर आपको किसी पे शक है तो खुद ही मालूम कीजिए। किसी से दुश्मनी है क्या आपकी? दुश्मनी हमारी नहीं, उसकी हमसे है जिसने हम पे हमला किया। और मजे की बात देखें कि अब अनजान बन रहा है। आप लोग किसकी बात कर रहे हैं? कौन अनजान बन रहा है? कुछ दिनों से आपकी बेटी नजर नहीं आ रही, कहीं बाहर गई? सर आपको नहीं पता, इन्होंने अपनी बेटी को वापस लंदन भेज दी है। ना करें। हाँ, आपने हमें बताया भी नहीं और चुपचाप अपनी बेटी को बाहर भेज दिया। सर वो भाई साहब के बेटे से इनकी बेटी का रिश्ता जो टूट गया था, इसलिए इन्होंने उसे वापस भेज दिया। और मुझे लगता है कि बाहर भेजने की वजह रिश्ता टूटना नहीं, बल्कि टूटने के बाद बदला लेना। तबीयत ठीक है आप लोगों की? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर इन्होंने तो गुस्सा करना शुरू कर दिया। लगता है आपने इनकी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। शायद आप लोगों को मुझ पे शक है, या शायद इसका इल्जाम मुझ पे थोपने की कोशिश कर रहे हैं। जानते नहीं हैं आप लोग मुझे? जानते हैं, सब जानते हैं कि कैसे ड्रग्स का कारोबार करके और लोगों की जमीनों पर कब्जा करके आप यहां तक पहुंचे। यही नहीं, आपके सारे काले करतूतों के बारे में जानते हैं। मजीद इस तरह की बातें की ना आपने तो अच्छा नहीं होगा आपके साथ। सर इन्होंने तो धमकाना शुरू कर दिया। धमकाने दो सर, हम भी तो देखें ये सब पीठ पीछे वार करते हैं या सामने से वार करने की भी हिम्मत है इनमें। सर ये तो चुप्पी कर गए और धमका भी नहीं रहे। बिल्ला साहब चुप ये इसलिए कर गए हैं क्योंकि इनके पास कोई जवाब ही नहीं। अच्छा खैर, असर को तो इन्होंने मरवाया पैसों के लिए, बाकी दो को क्यों मारा ये समझ नहीं आ रही। हैरत है कि इतने सीनियर पुलिस वाले होते हुए भी आप इस तरह इल्जाम इधर उधर फेंक रहे हैं। आपको पता है ये बहुत खतरनाक बात है, आपकी वर्दी जा सकती है, वो भी 3-3 कत्ल। हम तो सिर्फ अजहर की बात करने आए थे, बाकी दो को तो ऐसे जिक्र निकल आया। पता नहीं क्या नाम क्या था उनका। गुलनार और हाशिम सर जी। अच्छी याददाश्त है तुम्हारी। अब देखिए, हम पुलिस वाले हैं तो तफ्तीश करते हुए कुछ नाम इधर से उधर और उधर से इधर भी हो जाते हैं। और मजे की बात यह है सर कि मरने वाले तीनों इनके जानने वाले थे। दुख तो बड़ा हुआ होगा ना आपको, है ना? कोई सबूत है आपके पास इन सारी बातों का? दिखा भाई। जानते हैं आप? अब ये कौन है? इससे आपके घर से निकलते हुए देखा गया है और आप कह रहे हैं कि आप नहीं जानते। शायद आपको इस बात का अंदाजा नहीं कि मैं एक पॉलिटिकल लीडर हूं।
एक सियासतदान। ये इलेक्शंस का वक्त है, 1000 लोग आते हैं। मैं सबकी शक्लें और सबके नाम जानता नहीं हूं, ना ही उन्हें पहचानता हूं। क्या मुझे जानना चाहिए उन सबको? आलमगीर साहब बड़े प्रेडिक्टेबल आदमी हैं आप। मैं जानता था कि आप यही कहेंगे। सबूत इकट्ठा करने में कुछ वक्त लगेगा, लेकिन मैं कर लूंगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे, इंतजार कीजिएगा। चलो बिल्ला। हार ले लें ताज़ा फूलों के हार। हार ले लें ताज़ा फूलों के हार। हार लेंगे साहब। हार भी ले लेंगे। आपने जिसे ढूंढने का कहा था उसका पता लग गया सर। फरोज नाम है उसका। पहले लड़की को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा कर पैसे कमाता था। आजकल क्या कर रहा है कुछ पता नहीं। 1 मिनट, तुम कहीं इसकी बात तो नहीं कर रहे? हाँ साहब, इसी की बात कर रहा हूँ साहब। हाँ, इस पर्ची पे इसका एड्रेस भी है साहब। खबर पक्की है ना? साहब पहले आपको कभी गलत खबर दी है साहब, जवाब दूंगा। अच्छा, कितने पैसे हैं? आपसे पहले कभी रेड किया सर, जो आपकी खुशी है दे दें। रख लो। शुक्रिया साहब। हार ले लें फूलों के हार। हार ले लें ताज़ा फूलों के हार। मैं हानिया से शादी की जिद छोड़ दूंगा, लेकिन जब तक चाचू की मौत का बदला नहीं लूंगा कहीं नहीं जाऊंगा। हेलो, भाई साहब बात कर रहे हैं? जी बोल रहा हूँ। भाई साहब मैं रियाज बात कर रहा हूँ। हाँ, हानिया का अब्बू। कहिए। वो आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहता हूँ। सुन रहा हूँ। भाई साहब असल में मैं ये बात फोन पे नहीं बता सकता। क्या आप इजाजत देंगे कि मैं आपसे एक मुलाकात कर सकूं? मेरा इस वक्त आपसे मिलना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो बात मैं आपको बताना चाहता हूं मैं किसी और को नहीं बता सकता, और आपका जानना बेहद जरूरी है। एक बार, बस एक बार मिलने की इजाजत दे दीजिए। ठीक है, अब जब चाहे मिलने आ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। सर, इसी चीज का डर था जो हुआ। इतना करीब आकर भी कुछ हाथ नहीं लगा। जिसने भी इसे मारा ना सर, उसे पता था कि हम इसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए उसने हमारे आने से पहले इसे ऊपर पहुंचा दिया है। कौन हो सकता है सर जो हमसे भी 10 कदम आगे चल रहा है? आलमगीर। आलमगीर? वही जानता था कि हम उसके पीछे हैं, इसलिए उसने फिरोज को मौत की नींद सुला दी। ये हमारी आखिरी उम्मीद थी कि जिंदा मिलना बहुत जरूरी है।
भाई साहब, मैं शादी से इसलिए इनकार करता चला आया हूं कि मुझे किसी ने धमकी दी थी, अगर मैं आपको हां कर देता तो वो मुझे और मेरी बेटी दोनों को जान से मार देता। मुझे अपनी जान की तो फिक्र नहीं थी, लेकिन अपनी बेटी की जान बहुत अजीज थी। नाम बताएं उसका। धमकाना तो दूर की बात, बोलने के काबिल भी नहीं छोड़ूंगा उसको मैं। अब नाम तो मैं नहीं जानता उसका, बल्कि मुझे तो ये भी पता नहीं कि वो कौन है। अगर ऐसी बात थी तो आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया? सच्ची बताऊं भाई साहब, मैं डर गया था। बेटी की मोहब्बत ने मुझे बुज़दिल बना दिया था। मैं जानता हूं कि मैंने आपकी शान में बहुत गुस्ताखियां की हैं, बेअदबी की है। उसे मेरी गलती समझते हुए मुझे माफ कर दीजिए। मेरी बेटी को उसकी सजा ना दीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। मेरी गलती की जो चाहे मुझे सजा दे दीजिए, लेकिन मेरी बेटी को अपनी बेटी बना ले। शर्मिंदा मत कीजिए, जाइए जाकर अपनी बेटी की शादी की तैयारी कीजिए। हम जितनी जल्दी हो सके उसे यहाँ लाना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया भाई साहब, आप वाकई इस काबिल हैं कि आपको भाई साहब कहा जाए।